अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पवन सिंह के छोटे भाई के लिए, जो विशाल सिंह है, इनको अपना छोटा भाई मानते। दूसरी बात, विशाल का जन्मदिन है। कैसे हो विशाल? तुमको जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, उम्र दराज करे। भाई साहब, ये वीडियो देखने के बाद आपको शौक तो जरूर लगा होगा और भोजपुरी के इसी कंट्रोवर्शियल मैटर को मैं एक्सपोज करने वाला हूं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह और बाबा खान के बीच में जो कंट्रोवर्सी थी वो फेक थी और ये कंट्रोवर्सी प्री प्लानिंग थी इस कंट्रोवर्सी का, और वो कैसे मैं अभी थोड़ी देर में साबित करने वाला हूं। देखिए, होता ऐसा है कि पावर स्टार पवन सिंह और उसके बीच में जो कंट्रोवर्सी होती है वो सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो भाषा के आधार पर होती है। अगर भाषा के आधार पर ही होनी थी और पावर स्टार पवन सिंह की बात को लेकर कहीं अगर कुछ नोकझोंक था तो वो 2-4 दिन के अंदर ही हो जानी थी, वो 10 दिन या 2 हफ्ते के बाद नहीं होती, क्योंकि ये प्री प्लानिंग थी। देखिए, होता ऐसा है कि आगे पावर स्टार पवन सिंह के तथा कथित रूप से कहे जाने वाले भाई विशाल सिंह जो है वो मुंबई में ही रहते हैं और वहीं पर मुंबई में ही रहता है ये बाबा खान। हो सकता है इन दोनों की पहले से मित्रता रही होगी और ये लोग इंटरनेट पर नहीं दिखते होंगे, और विशाल सिंह को ये अच्छे से पता है कि पावर स्टार पवन सिंह को अगर कोई पोक करता है तो किस तरीके से लोग उखड़ जाते हैं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पलट जाती है। ये कंट्रोवर्सी कराने का, ये चर्चा में पावर स्टार को आने का बहुत बेहतरीन तरीका है और ये प्री प्लानिंग थी, इसलिए पावर स्टार भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। बोले के का बोली है जब भाई विशेषज्ञ लोग वक्त दे लोग इतना बढ़िया बढ़िया बात, तो हम का बोले। देखते हैं जिस तरीके छोटे छोटे यूट्यूबरों के वो जाकर के ताल ठोक करके जिस तरीके से उसको रिप्लाई देते हैं, आपको क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह इसको छोड़ देते? बिल्कुल नहीं छोड़ते। किसी न किसी स्टेज शो में, किसी न किसी लाइव में, किसी न किसी तरीके से, बल्कि इधर उधर वाले को पोस्टरों के जरिए से रिप्लाई दिए देते हैं। मतलब ये बंदा कुछ भी कर सकता है, रिप्लाई देना नहीं छोड़ सकता, और रिप्लाई तो उसे मिल ही जाता, लेकिन ये था प्री प्लानिंग और इसका कोई रिप्लाई नहीं बनता। देखिए, होता ऐसा है कि विशाल सिंह वो इंसान है जो रजत दलाल के साथ एक ही दिन तू तड़ाक होती है और अगले दिन इसकी कॉम्प्रोमाइज वाली भी वीडियो आ जाती है कि भाई वो पहली वीडियो को लेकर के बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये इंसान उसे गाली ग्लोच करता है। उसके बावजूद ये 15 से 17 घंटे बाद ये रोस्ट वीडियो सेकंड लेकर के आता है और उसमें भी ये लास्ट में ये शब्द बोलता है, तुम उनको तुम रो मत, हम ऐसे मैनेज करवा रहे हैं। अभी हम सब देखते हैं, हम लोग भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। मतलब कि उस गालियों का भी कोई प्रतिक्रिया ये नहीं देता बंदा, और ये इंसान बार बार आकर के गाली दे रहा है और विशाल सिंह के मुंह से एक गाली नहीं निकलता है। मतलब कि ये जो कंट्रोवर्सी जी थी वो प्री प्लानिंग थी। कंट्रोवर्सी इतना जल्दी से, आसानी से कैसे शांत हो गया, जबकि उस इंसान के पक्ष में कोई बात ही नहीं हुई और ना तो इस इंसान के पक्ष में कोई बात हुई, ना तो इन इंसान का दूसरे इंसान से मिलन जुलन हुआ। ये कंट्रोवर्सी इतना शांत हो कैसे गया? देखिए, होता ऐसा है कि अभी से थोड़े टाइम पहले एक इंटरव्यू लिया जाता है बाबा खान का, उस इंटरव्यू में वो ये बात कह रहा था। देखिए, अभी ये जो कंट्रोवर्सी का मामला चल रहा है पवन सिंह का और आपका, तो आपने तो अपने हिसाब से सही बोला था, लेकिन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं कोई कंट्रोवर्सी में पड़ता हूँ। पवन सिंह का जो भी बाइट था मैंने उसमें बोला और बोलने के बाद वो बात खत्म। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ना पवन सिंह ने मुझे कंट्रोवर्ट किया ना मैंने उसको कंट्रोवर्ट किया। जो इसमें बीच में पड़ा था वो खत्म हुआ। ये लोग जबरदस्ती का पवन सिंह करके पवन सिंह को और विशाल सिंह को मुझसे भिड़ाना चाहते। ये लोग है, ये लोगों को समझना चाहिए कि तुम लड़ा रहे हो, तुम युद्ध करवा रहे हो। न पवन सिंह चाहता है युद्ध, न नदीम खान। कि मतलब जितने कंट्रोवर्सी हुई है उस सब का लेखा जोखा अगर है, उस सब का कोई जिम्मेदार है तो वो पब्लिक ही। अब देखो, इस बेवकूफ को कौन समझाएगा कि किसी न्यूज चैनल के सेट पर जाकर के पावर स्टार पवन सिंह ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमें मराठी नहीं आता और हम मराठी नहीं बोलेंगे, हम वहां काम भी करते हैं और आगे भी करेंगे, और वो इंसान इसे ले जाके क्रिटिसाइज करता है, पवन सिंह को पोक करता है, पवन सिंह को ट्रोल करता है और कंट्रोवर्सी करा रही है जनता, मतलब पावर स्टार पवन सिंह की फैंस। इस इंसान की सोच देखिए, इस इंसान की मानसिकता देखिए, इस इंसान की विचारधारा देखिए कि मतलब ये सीधा कहना चाहता है यही कि पावर स्टार पवन सिंह और विशाल सिंह को इससे लड़वाना चाहते हैं वो लोग। मतलब कि ये है कि सारा दोष जो है वो पावर स्टार पवन सिंह के फैंस का ही है। मतलब कि जो भी अंतर दिखा इन लोगों के कैरेक्टर में ही दिख गया। इन लोग रोल भी जो किए वो अच्छे से नहीं कर पाए और इसीलिए कहा जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह को भी एक्टिंग अच्छे से नहीं आता, और विशाल सिंह की एक्टिंग, डांस तो हम लोग सब देखे लिए कितना गोबर वाली चीज करता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज का पर्दाफाश करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। जिस तरीके से एक छोटवैया को यूट्यूबर पर जाकर पावर स्टार लाइव में आकर कहते हैं बेटा जी गुड़गांव में रहला,
ये आकर के वो बोलेंगे छोटे छोटे यूट्यूबर को, किसी रील्स वाले को ताल ठोक करके जवाब देते हैं, और ये इंसान उन्हें गालियां देता है तो उसे कुछ नहीं बोलते, जबकि 3-4 वीडियो प्रॉपर बना करके उन्हें गालियां दिया, उसके बावजूद कोई आवाज नहीं निकला उनके मुंह से। विशाल सिंह को इतनी सारी गालियां दिया, मतलब 15 मिनट की वीडियो बना करके उसमें कम से कम 150 बार गालियां दिया, उस इंसान के मुंह से कोई बात नहीं निकली कि कोई भी बात इसके ऐसे घर खानदान तक भी जा सके। उसके बाद कुछ भी नहीं होता, इन दोनों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होती है, सारा मामला शांत हो जाता है, और अचानक से एक वीडियो आता है जिसमें ये बाबा खान विशाल सिंह को बर्थडे विश करता हुआ नजर आ रहा है। विशाल का जन्मदिन है। कैसे हो विशाल? तुमको जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, उम्र दराज करे। मतलब वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब फंडा साफ है। इससे आप क्या सीखते हैं? पब्लिक बेवकूफ थी, बेवकूफ है, बेवकूफ रहेगी, कदाचित कभी नहीं। सच्चाई सबको पता होता है।